नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा। आपका जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसका नाम ही सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की पद्धतियाँ हैं। तो आपको ये जानना, सबसे पहले हम ये जाने कि अनुसंधान क्या होता है और सर्वेक्षण क्या होता है। हम देखें सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब भी आपको ये प्रैक्टिकल, जो आपको पता है कि इस बार आपका प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों ही हैं, तो आपका जो ये रिसर्च वर्क है या आपका जो सर्वे है, तो वो सर्वे क्या कहलाता है, क्या होता है और किस तरह से उसे किया जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको अनुसंधान और सर्वेक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सोशल रिसर्च, यानी समाज के अंदर जो भी हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, नई जानकारी हासिल करते हैं, उसको हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान शब्द दो शब्दों का योग है, सामाजिक प्लस अनुसंधान। यानी जैसे अभी मैंने बताया आपको कि समाज के अंदर सामाजिक घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अब सामाजिक अनुसंधान से पहले हम अनुसंधान क्या होता है इसको हम देखें, तो हमें सामाजिक अनुसंधान का अर्थ अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ जानने से पहले हम अनुसंधान को जानेंगे कि अनुसंधान किसको कहा जाता है। जैसा कि डॉक्टर वर्मा ने कहा है कि अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी अनुसंधान एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है। जब हम कोई भी घटना का अध्ययन करने जाते हैं तो हमें नई जानकारी, नया ज्ञान प्राप्त होता है उससे, और अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है। जब हम कोई नया रिसर्च करते हैं, नई खोज करते हैं, तो हमें एक तो ज्ञान की वृद्धि होती है, और दूसरी जो उसमें पुरानी जो भी पहले रिसर्च हो चुका है उसके ऊपर, या पहले उसके बारे में जितनी भी जानकारी हासिल हुई है, तो उसके बारे में जितनी भी जो त्रुटियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भ्रांतियां हैं, जो धारणा है, उसका हम परिमार्जन करते हैं, यानी उनको और ठीक करने की कोशिश करते हैं नए ज्ञान के आधार पर, तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। यानी अनुसंधान क्या है? जैसे अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सब दिशाओं में जाना, टू गो अराउंड, अथवा खोज करना होता है। रिसर्च का हिंदी मतलब होता है खोज करना, यानी सब दिशाओं में जाना। यानी जब हम कोई भी घटना का, कोई भी चीज का, कोई भी बातों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का हम देखते हैं, सारी चीज़ों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, और जब जाकर हम उसके बारे में किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। तो अनुसंधान शब्द का मतलब होता है कि हमें जिस पर भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस भी विषय पर, जिस भी घटना पर हम अनुसंधान रिसर्च करना चाह रहे हैं, खोज करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड सारी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। ये सूचना एकत्रित करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपके पूरे सिलेबस में दिया हुआ है। तो उन टूल्स को काम में लेते हुए हम बहुत इससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, और तब हम किसी उसके रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो इन सारी बातों को हम कहते हैं अनुसंधान करना, यानी नई किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करना अनुसंधान कहलाता है। ये दो शब्दों री प्लस सर्च के योग से बना है। रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, और इसके साथ ही रिसर्च, यानी हम कोई भी जो चीज अस्तित्व में है उसका पुनः उसका परीक्षण, खोज करना अनुसंधान कहलाता है। अतः अनुसंधान शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान क्या है? किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करना, बहुत गहराई से उसका अध्ययन करना, और उससे रिलेटेड सारी बातों को देखना, उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना अनुसंधान कहलाता है। और जब हम अनुसंधान का अर्थ समझ में आ जाता है तो हम देखें कि सामाजिक अनुसंधान, ये शोध का अर्थ हमें क्लियर हो जाता है। क्या है सामाजिक अनुसंधान?
सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जब हम सामाजिक तथ्यों का या सामाजिक घटनाओं का या जो मौजूद सिद्धांत हैं उनका अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके संबंध में जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है उसको ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यानी समझ में आया अनुसंधान क्या है? अनुसंधान किसी भी घटना का, किसी भी तथ्य का हम जब उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं और उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि ये घटना क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, क्या किस तरह से ये अस्तित्व में आई है, तो हम इसके बारे में तमाम जानकारी हासिल करते हैं। तो और उसके आधार पर हमें नई नई ज्ञान की प्राप्ति होती है, नए सिद्धांतों का निर्माण होता है, तो उसको हम अनुसंधान कहते हैं। और जब यही खोज, यही रिसर्च, यही अनुसंधान जब हम सामाजिक घटनाओं, सामाजिक तथ्यों, सिद्धांतों के आधार को लेकर करते हैं तो वही हमारा सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो उससे हमें इसका अर्थ और भी क्लियर हो जाता है। जैसे प्रोफेसर पीवी यंग के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज, यानी पहली बात तो इन्होंने बताई है कि अनुसंधान क्या है, किसी भी घटना के बारे में हमें नई जानकारी, नए तथ्यों की खोज करता है और पुराने तथ्यों के सत्यापन, यानी जो पहले से मौजूद है, जो पहले से रिसर्च हो चुका है, अनुसंधान हो चुका है, जब मौजूद है उनका सत्यापन कि क्या वाकई वो सही थे, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, जो तथ्य, जो खोज हम करते हैं उनके आपस में उनका संबंध, कारणों की व्याख्या, जो भी जो घटना अस्तित्व में आई है उसका क्या कारण रहा है और उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की एक सुनियोजित विधि है। यानी हम इस अनुसंधान के द्वारा किसी सामाजिक घटना का उसके नए तथ्यों की हम खोज करते हैं, उस घटना के बारे में नई जानकारी हासिल करते हैं, उस घटना से रिलेटेड जो पुराने तथ्य एकत्रित हैं उनका हम सत्यापन करते हैं, उनमें आपस में पारस्परिक क्या संबंध है, वो किन कारणों से वो घटना घटित हुई है और उनको संचालित करने वाले जो भी तथ्य हैं, जो घटना है, उनका जो प्राकृतिक नियम के अध्ययन की एक सुनियोजित विधि है। जैसे मोजर ने बताया कि सामाजिक घटनाएं व समस्याओं के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु किए गए क्रमबद्ध अनुसंधान को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यानी मोजर क्या कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है कि जो भी सामाजिक घटनाओं, समस्याओं के विषय में हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उसके लिए जब हम क्रमबद्ध अनुसंधान को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। क्रमबद्ध क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो जानकारी हासिल करते हैं, वो एक प्रोसेस के आधार पर होती है, क्रमबद्ध तरीके से हम उसको करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे बढ़ते हुए हम उस विधि को, उस प्रोसेस को अपनाते हैं और हम अपनी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उस घटना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो जैसे हम देखें कि उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति जिसके द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में, यानी सामाजिक अनुसंधान क्या है? सामाजिक जीवन के संबंध में नवीन तथ्यों का पता लगाते हैं, विद्यमान ज्ञान को विस्तृत और परिष्कृत करते हैं या पुराने तथ्यों की व्याख्या करते हैं एवं सामाजिक घटनाओं, उनके कारणों में कार्य कारण संबंधों की खोज करते हैं, उसे ही हम अनुसंधान कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यानी जब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर समाज में कोई भी घटना क्यों घटित हुई है, उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव समाज में पड़ रहा है, या जो भी संस्था, जो भी घटना अस्तित्व में आई है उसके पीछे क्या रीजन है, वो किस तरह से अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आई है, वर्तमान स्थिति में वो घटना घटित हुई है, या कोई भी संस्था, समिति जो भी है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आई है, अगर हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए हमारी पूरी प्रोसेस होती है कि हम एक वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं
वैज्ञानिक पद्धति के लिए मैंने एक वीडियो आपको बनाया है, आपको शेयर किया है, आप उसको देखिए। उसमें आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि हम किसी भी घटना का अध्ययन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हम इसका क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करते हैं किसी भी घटना का, उससे संबंधित हम सारे सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। हम कोई विषय सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी सूचनाओं को एरिया सेलेक्ट करते हैं। पहले अगर हमें किसी भी चीज़ का अनुसंधान करना है, उस पर रिसर्च करना है, तो हम सबसे पहले उस विषय को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एरिया सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ पर उसका रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है। उसके बाद हमें किन लोगों पर, किन संस्थाओं पर किस तरह का हमें अध्ययन करना है, उनको हम सैंपल के रूप में उनको सिलेक्शन करते हैं। और फिर उनसे सूचना एकत्रित करने के लिए हम टूल्स का निर्माण करते हैं। हम साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, कई मेथड्स हैं, कई टूल्स हैं, उसको काम में लेते हुए प्रश्नों की जो प्रश्न बनाते हैं और उनसे जाकर हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो हम सूचना एकत्रित करते हैं उस समस्या, उस घटना के बारे में, और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। जो भी सूचनाएं, डाटा हमारे पास कलेक्ट होती है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा अनुसंधान कहलाता है। जब सारा उसका एनालिसिस करके जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो उसको हम अनुसंधान कहते हैं। अब हम देखें सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? वो भी यही चीजें हैं। सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका मतलब होता है टू ओवर सी, यानी देखना। इस प्रकार सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी घटना या स्थिति को ऊपर से देखना या अवलोकन करना। यानी सर्वेक्षण से अभिप्राय ऐसी अनुसंधान प्रणाली से लगाया जाता है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर किसी विशेष घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण करता है। यानी हम अनुसंधान और सर्वेक्षण में दोनों में अंतर है, ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ हम देखें कि सर्वेक्षण किसको कहा जाता है। अभी हमने अनुसंधान देखा। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान किसी भी घटना के बारे में गहराई से अध्ययन करना, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना अनुसंधान कहलाता है। और सर्वेक्षण क्या है? किसी भी घटना का ऊपरी तौर पर उसका अवलोकन देखकर, अवलोकन करके या उसके बारे में घटना का से सूचनाएं प्राप्त करके हम उस घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण करते हैं। जैसे सर्वेक्षण पद्धति द्वारा समाज में समय समय पर होने वाली सामाजिक आर्थिक समस्याओं के विस्तार, उसकी व्यापकता का अनुमान लगाया जाता है। यानी समाज में जो वर्तमान में जो घटित हुई है उसका क्या कारण है, वो समस्या क्यों अस्तित्व में आई, उस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमें इस समस्या के बारे में, आर्थिक सामाजिक जो भी समस्या समाज में उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होती, तब हम सर्वेक्षण पद्धति को अपनाते हैं। तो समस्या से संबंधित प्रश्नों को समझने के लिए तथ्य संकलन करना ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। यानी अनुसंधान में हम किसी भी विषय का बहुत गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, उसका डिटेल में उसकी सारी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं और उसका नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम उसका अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। जबकि सर्वेक्षण में हम किसी भी घटना के कार्य कारण संबंधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उस किसी भी समाज में जो समस्याएं आ रही है उसको दूर करने के लिए किस प्रकार से वो समस्या घटित हुई है, उसके क्या कारण है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें सर्वेक्षण पद्धति को काम में लेना पड़ता है। इसकी परिभाषा से ये और स्पष्ट हो जाता है। जैसे मोजर के अनुसार समाजशास्त्री के सर्वेक्षण क्षेत्र का अनुसंधान करने, अध्ययन विषय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित तथ्य एकत्रित करने का एक ऐसा अति उपयोगी साधन है जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ सके तथा आवश्यक बातों का पता लग सके। यानी ये क्या कह रहे हैं मोजर कि सर्वेक्षण क्या है? कि सर्वेक्षण किसी भी एक क्षेत्र का हम उस पर जाकर उसका अनुसंधान करते हैं, यानी हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यानी ये अध्ययन विषय से संबंधित जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम उसके तथ्य एकत्रित करते हैं, डाटा, सूचना एकत्रित करते हैं, और जिससे कि कोई भी समस्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वो, जैसे हम देखें कि बाल श्रमिक क्यों बनते हैं, बाल अपराध क्यों होता है, या भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, या कोई भी ऐसी समाज में समस्या है जिसके बारे में हम उस समस्या को दूर करने के लिए हम सर्वे करते हैं कि वो समस्या का क्या कारण है, लोग किस तरह से उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से उसका इफेक्ट हो रहा है, और कितने लोग और कौन कौन से वर्ग के लोग उससे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये जानकारी हासिल करने के लिए हम सर्वे करते हैं।
सर्वेक्षण करते हैं, यानी जो केवल हम पर्टिकुलर जो हमारी समस्या है उसी पर फोकस करते हुए उससे संबंधित सूचना एकत्रित करते हैं और उसको दूर करने के उपाय हम सुझाते हैं। जैसे समाजशास्त्री शब्दकोश के अनुसार कि एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के संबंध में तथ्यों को कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन तथा विश्लेषण को ही मोटे तौर पर सर्वेक्षण कहते हैं। यानी डिक्शनरी के अनुसार क्या है कि किसी भी एक समुदाय के या तो संपूर्ण जीवन से संबंधित या जनरली हम किसी एक पक्ष को ही लेते हैं, उस एक पक्ष से संबंधित हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसे ही हम सर्वेक्षण कहते हैं। तो इस तरह से सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण में किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों को एक क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है तथा एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न चरणों में विभाजित करके उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। यानी हम किसी भी समूह, समुदाय या समाज की कोई भी समस्या हम उसको विषय के रूप में ले सकते हैं और उससे रिलेटेड कि वो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रकार से उनकी समस्या को दूर किया जा सकता है, इससे विषय से संबंधित हम सूचना एकत्रित करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उनका रिजल्ट निकालते हैं और सजेशंस देते हैं कि उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनका वो किस तरह से अपने वर्क और घर को मेंटेन करती हैं, किस तरह से बैलेंस बनाती हैं, उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या हम जैसे देखें कि मजदूर वर्ग को किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, वो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनको सरकार द्वारा चलाए गए जो भी योजनाएं उनकी जानकारी है या नहीं। तो इस तरह की हम तमाम सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के सुझाव दे सकें, हम इसके लिए सर्वेक्षण करते हैं और इस आधार पर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से अनुसंधान और सर्वेक्षण आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अनुसंधान किसे कहते हैं और सर्वेक्षण किसे कहते हैं। अनुसंधान किसी भी विषय के बारे में, सामाजिक तथ्य, घटनाओं के बारे में उसका विस्तृत जानकारी हासिल करना, वो कैसे अस्तित्व में आई, अब तक वो क्या प्रोसेस रहा, उसका क्या कारण रहा, क्या प्रभाव रहा, तमाम जानकारियां हम उसके बारे में नई खोज करते हैं, नई जानकारी हासिल करने के लिए हम अनुसंधान करते हैं। और सर्वेक्षण में हम किसी भी घटना, समस्या, व्यक्ति, समुदाय के बारे में उसकी समस्या को जानने के लिए, उसकी समस्या का क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उस वर्ग के ऊपर और उसको दूर करने के हम क्या सुझाव दे सकते हैं, तो इसके लिए हम सर्वेक्षण को काम में लेते हैं। तो दोनों में ही प्रोसेस सेम होती है, दोनों में ही कुछ डिफरेंस होता है। दोनों में क्या अंतर है अनुसंधान और सर्वेक्षण में, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी ताकि दोनों का मतलब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू।